बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज से पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं। वैसे तो यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, इसलिए यहाँ धार्मिक पर्यटन को ही बढ़ावा मिलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अति प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान गणेश का मंदिर खोल दिया गया। आज चूंकि बुधवार का दिन है, इसलिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। वैसे बाबा महाकाल का मंदिर 28 जून तक के लिए बंद है, परंतु यहाँ के जो अन्य धार्मिक स्थल है वे सब खोल दिए गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। भैया, किस लिए फूल प्रसाद रखे गए हैं? ये फूल प्रसाद गणेश जी को अंदर नहीं जा रहे हैं, कोरोना के कारण इसको फूल प्रसाद यहीं पे चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत फूल व प्रसाद ले जाने पर पाबंदी है, इसलिए मंदिर के मुख्य द्वार पर ही सभी श्रद्धालुओं से फूल व नारियल व प्रसाद के पैकेट रखवा लिए गए हैं। मैं आपको मंदिर का एक अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी गणेश गुरु भी मौजूद है। पंडित जी, आज से मंदिर खोल दिया गया है, किस प्रकार से गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, क्या नियम कायदे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश शासन का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार तय संख्या के अनुसार मास्क लगाकर भगवान गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। और जो शासन ने नियम दिए हैं कि प्रसाद, पुष्प, नारियल ये सब बाहर द्वार पे रखवाया जाए और सिर्फ श्रद्धालु वहाँ जाए और भगवान को हाथ जोड़े दर्शन करे, मत्था टेके और भगवान से प्रार्थना करे कि गणेश जी इस महामारी से हमें जल्दी निजात दिलवाए, इस महामारी का नाश हो, इस महामारी से बचाए। इसलिए भगवान से सभी लोग प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं, और वही क्रम भगवान के यहाँ पर चल रहा है। कितने समय से मंदिर बंद था? इस दौरान क्या चल रहा था? जब लॉकडाउन में मंदिर बंद रहा तो उस समय में यहाँ पर पुजारियों के द्वारा भगवान का अभिषेक पूजन होता था, चोला चढ़ता था, जो नियमित पूजन होना चाहिए वो क्रम का पूजन तो हर रोज़ हुआ है। बाकी आम श्रद्धालुओं के लिए द्वार पे दरवाज़ा बंद था जो लॉकडाउन में, तो आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आज से खुले भगवान गणपति की चतुर्थी बुधवार से, और पुजारियों द्वारा अंदर का क्रम प्रतिदिन किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज से बाबा गणेश के, भगवान गणेश के पट खोल दिए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भी लगातार आ रहे हैं। मैं आपको एक सबसे पहले तो नज़ारा दिखा देता हूँ। ये सामने भगवान गणेश की प्रतिमा है। हम धर्म शास्त्रों की बात करें तो स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भगवान चिंतामण गणेश का वर्णन है। यहाँ पर अति प्राचीन यह प्रतिमा है। ऐसा उल्लेख है कि भगवान राम व सीता व लक्ष्मण यहाँ पर वनवास के दौरान आए थे और उन्होंने यहाँ भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया था। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया, आप दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है? बड़े महामारी के बाद में इस मंदिर खुला है और मंदिर खुलने के बाद में हम दर्शन करने आए हैं, तो सोचा है कि इस बार के बाबा के दर्शन करके ही शुरुआत करें हम। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। चूंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु यही विनती कर रहे हैं कि कोरोना महामारी दूर हो। मेरे साथ एक और श्रद्धालु है। भैया, आप दर्शन करने आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महीनों बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। कुछ महीनों से महामारी जो चल रही थी, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महामारी जल्द से जल्द अपने देश से समाप्त हो और सभी सकुशल अपने कार्य में व्यस्त हों और हमारा देश बहुत उन्नति करे। तो यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु भगवान गणेश से एक ही प्रार्थना कर रहा है कि यह जो कोरोना महामारी है जल्द से जल्द समाप्त हो। ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो सेकंड अनलॉक में एएसआई ने हरी झंडी दे दी है कि ग्वालियर की जो विरासत हैं, धरोहर हैं और जो पर्यटन स्थल हैं उनको अब खोल दिया जाए। इस वक्त हम ग्वालियर के किले पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ग्वालियर का किला है, ग्वालियर की धरोहर कहा जाने वाला राजा मानसिंह का किला इसको कहते हैं। और यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ हैं, जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तो इन्हें अनुमति दे दी है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए घूमने के लिए अनुमति दी है, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर जो मनोरंजन के जो अन्य अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते थे, जैसे साउंड लाइट शो यहाँ होता था, लेकिन अब जो यहाँ पर दर्शक पहुँचेंगे उन्हें वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। तमाम युवा हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और आज किले में ये लोग घूमने के लिए आए हैं। अभी तमाम लोग घूमने के लिए आए हैं। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। मास्क तो आप लोग लगाए हुए नहीं हो, तो मास्क लगाना चाहिए ना आपको। ये लो लगा लिया। आपका मास्क कहाँ है आप लोगों का? नहीं, गमछा तो चलता नहीं है, गमछा तो मना कर रखा है प्रशासन ने। मास्क का कहा है उन्होंने कि मास्क अलाउ रहेगा जब भी आप अंदर प्रवेश कर सकेंगे। मेडिकल है यहाँ पे, मेडिकल मिल जाएगा पास। ले लेंगे, चलो ले लेंगे। चल लेने चलना है, पहले तभी अंदर आपको लेके अंदर जैसे आप अंदर आए थे तो किसी ने रोका नहीं है आपको? नहीं सर। तो जिस तरह से प्रशासन के जो दावे हैं और जो पर्यटन विभाग का दावा है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो बिल्कुल मास्क लगा कर आएंगे, उनकी सैनिटाइजर की व्यवस्था और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। भाई साहब, 60 दिन बाद
मिला है, खुल गया है। अब घूमने के लिए आप आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो भीड़ भाड़ कम है और ज़्यादा कम ही लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और वैसे खाली खाली है, कुछ नहीं, सुनसान टाइप का ही दिख रहा है। तो लोगों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग, क्योंकि लापरवाहियां जरूर हो रही हैं, लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं कि लापरवाहियां नहीं हो रही और लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों की यहाँ पर जो लापरवाहियां आ रही हैं वो तस्वीरें दर्शा। विश्व में लगातार कोरोना की महामारी जो थी फैली हुई थी और लगातार पर्यटन के जो स्तर थे वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे। अब 15 जून के बाद अब आज 16 जून से पर्यटन नगरी खुल चुकी है और तमाम प्रकार के पर्यटक यहाँ पे आने के लिए उत्साहित हैं और घर से निकलने के बेचैन थे। अब हम यहाँ छतरपुर के खजुराहो मंदिरों के पास चंदेल कालीन की जो प्रसिद्ध कलाकृति है यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भी लोग सैलानी जो आ रहे हैं वो देश के आ रहे हैं, चूँकि विदेशी से फ्लाइट वगैरह बंद चल रही हैं तो इसके कारण विदेशी यहाँ पे पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं। हम बताना चाहें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सैलानी को आने के लिए कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पर यह भी देखने को आ रहा है कि यह पर्यटन जो था वो बढ़ने की आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी तक की यदि बात करें तो अभी तक करीब पर्यटन 272 यहाँ तक आज की डेट में आ चुके हैं और अभी तक और भी कुछ आसार बढ़ने की कोशिश की जा रही है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि लोग यहाँ पे आने के लिए उत्सुक हैं और जो कोरोना काल में करीब जो 2 से ढाई महीने का समय बीता है वो कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और उनको यही कहना होता है कि हम यही चाहते थे कि घर से हम निकलें तो हमारे जो खुला वातावरण है, जो खुली हवा है वो भी हम लोगों को एहसास दिलाएगी। यदि हम बात करें सैलानियों को लेकर के तो अभी सिर्फ देश के सैलानी ही यहाँ पर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के जो पहले हुजूम लगा रहता था, लोग आते थे देखते थे, विदेशी हो या देश के लोग हों या फिर समाज के लोग हों, तो अब उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। मंदिरों में जो पुरातत्व के अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ गाइडलाइनें बनाई गई हैं, कुछ नियमों का पालन करने हेतु उनको बताया गया है कि आप जब भी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आएँ तो आप मास्क, सैनिटाइज़र या थर्मल स्क्रीनिंग जैसी सुविधा के लिए आपको यहाँ पे आना ही होगा और तमाम प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, जो नियम हैं उनको फॉलो करना होगा, तभी आप पर्यटन में यहाँ पर घूम पाएंगे और आसानी से आप अपने जो आपके घर के रहने के बाद आप बाहर निकल पा रहे हैं तो उनको आपकी प्रतिक्रिया मिल पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉटों को दोबारा से जो है वो लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया था। लोगों को आने जाने की इजाज़त वहाँ नहीं थी, मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है, जैसे जैसे अनलॉक जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को अब पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट पे जाने की इजाज़त जो है वो सरकारों द्वारा दी जा रही है, जिसकी प्रॉपर गाइडलाइन भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये छिंदवाड़ा का धर्मतेकड़ी एरिया है और ये एक अपने आप में जो है 100 साल पुराना ये जो मतलब यहाँ का जो पर्यटन है, जो यहाँ के जो लोग यहाँ लगातार पहुँचते हैं, तमाम अपनी जो खुशियाँ हैं वो मनाने यहाँ आते हैं। वैसे भी जो छिंदवाड़ा है वो पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो जो यहाँ पर्यटन है वो पहाड़ी क्षेत्रों का ज़्यादा है, चाहे तामिया की बात करें या पातालकोट की बात करें। फ़िलहाल अभी ये जो क्षेत्र है वो अभी खाली है, यहाँ अभी पर्यटक नहीं आए हैं, मगर आने वाले समय में उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो लोग यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि गाइडलाइन का यहाँ साफ साफ बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बिना मास्क के यहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी, सैनिटाइजेशन का जो है उपयोग लोगों को करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। चाहे वो पर्यटन स्थल पर जाएँ या पिकनिक स्पॉट पर जाएँ, पिकनिक मनाने जाएँ लोग, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना बेहद ज़रूरी है, तभी जो है लोग अपने आप को बचा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो माहौल है आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खुशनुमा ये माहौल है और इसको लोग लंबे समय से जो है वो इसको मिस भी कर रहे हैं। तो अब जब कि अनलॉक हो गया है और पर्यटन स्थलों पर जाने की इजाज़त भी लोगों को अब मिलने लगी है, तो देखने वाली बात होगी कि लोग जो है अब घरों से निकल कर यहाँ भी पहुँचेंगे और गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुँचेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद एक बार फिर पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया था। विगत 2 माह बाद
इन पर्यटक स्थलों को आज से फिर खोला गया है। हम विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची के स्तूप पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वो पर्यटक स्थल सांची का विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। देश से ही नहीं, विदेश से भी आते हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं जो कि इस स्तूप को घूमने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कैसा लगा उनको। आज 2 महीने के बाद स्तूप को खोला गया है। आप क्या नाम है और कहाँ से आए और कैसा लगा स्तूप घूमकर आपको? मैं रूपेश परमार गुना जिले से हूँ, बिलोंग करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा। 2 महीने बाद कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, उसके बाद ये पर्यटक स्थल देखने की बड़ी हमारी इच्छा थी, हमारे परिवार की इच्छा थी। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि दोबारा से ये खोला गया है। और सभी देशवासियों से भी मेरा अपील है, आप आइए, घूमिए, लेकिन कोरोना काल चल रहा है और अपना सोशल डिस्टेंसिंग